हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए प्रॉब्लम सेट 1 लेके आया हूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो आज मैं आपको सॉल्व करूँगा। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है क्योंकि मैंने उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। आप मुझे ज़रूर से बताइए, मेरे इंस्टाग्राम पे बताइए, मुझे व्हाट्सअप पे बताइए, फेसबुक पे बताइए, कहीं पे भी बताइए कि वीडियो कैसा रहा, उसमें क्या मैं कुछ एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा कोई फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम। आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का सम, जो मैंने इसके पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज मैं आपको नॉर्मली ये जो प्रैक्टिस सेट अपना जो है प्रॉब्लम आपको पेज नंबर 52 पे आपको ऑलरेडी दिया गया रहेगा। जब आपके पास टेक्स्ट बुक आएगा तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1। क्लियर? इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1 होता है। इक्वली बोले तो 1:1 या तो 1:1 मतलब 1/2 और 1/2 मतलब हमें 2 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया कौन लेके जाएगा? अमित भाई लेके जाएगा। और 1 रुपया कौन लेके जाएगा? अब नरेंद्र भाई लेके जाएगा। From the following trial balance and adjustment below, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019। क्या दिया है? 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। हमें बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लाइन बनाया, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और यहाँ पर हाफ पेज पे ही मेरे को क्या करना है? कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट 2 लाइन में आएगा। एक लाइन में क्या रहेगा? पर्टिकुलर, और यहाँ पर अमाउंट रहेगा पर्टिकुलर, और नीचे क्या रहेगा? अमाउंट। अमाउंट के ऊपर किसी भी पार्टनर, जो यहाँ पर अमित भाई और नरेंद्र भाई दिया है तो उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है तो बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऊपर क्या लिखूंगा? क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। क्यों यहाँ पर हमें बोला ही क्या था कि कभी है 31st मार्च 2019, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 31st मार्च 2019। और बोला ये प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। तो मैंने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखना आपको कंपलसरी है। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट मैंने लिख दिया है। तो इन द बुक्स ऑफ अमित भाई, नरेंद्र भाई, और डेबिट में क्या रहेगा? डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। और सेम एज मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 लाइन में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2009। ये 2 लाइन में, क्यों एक लाइन में पूरा आपको आएगा नहीं प्रॉपर, इसके लिए मैंने 2 लाइन यूज़ किया है। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। और जैसा मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल में भी क्या रहेगा? यहाँ पर डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट दिया रहेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। पर्टिकुलर यहाँ पर अमित भाई, नीचे क्या रहेगा? अमाउंट इन रुपीज़। यहाँ पर क्या रहेगा? नरेंद्र भाई अमाउंट इन रुपीज़। पर्टिकुलर अमित भाई और अमाउंट इन रुपीज़, नरेंद्र भाई अमाउंट इन रुपीज़। और यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। क्या लिखा जाता है? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। बैलेंस शीट में क्या रहता है? लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता। देखो मैंने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, तो आप भी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट आता ही नहीं है। क्लियर है? डेबिट साइड में क्या रहता है? लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड में क्या रहता है? असेट। हालांकि मैंने गोल्डन रूल बताया था, उसमें क्या था? असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी, और हालांकि असेट डेबिट साइड ही रहता है, पर यहाँ पर उल्टा दिया गया। इंडिया में हम उल्टा लिखते हैं। इंडिया में हम असेट्स को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। लाइबिलिटी को कहाँ लिखते हैं? हम डेबिट में लिखते हैं। इसके लिए ऊपर हम डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। तो हम वेरी फर्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं अपना। मैं ऑलरेडी आपको मैंने फॉर्मेट आपको बताया ही था, एक और बार मैं जस्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर मैंने लिया इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है? वेरी फर्स्ट डेबिट साइड में क्या जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या रहेगा? परचेज, लेस क्या होगा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज में से क्या लेस होता है? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। फिर क्या रहेगा? कैरेज, कैरेज इनवर्ड। क्या है? कैरेज इनवर्ड। फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या तो डॉक चार्जेस। मैंने नॉर्मली आपको बताया था हम फैक्ट्री
ब्रेड बना रहे तो ब्रेड बनाने के सबसे पहले अपने पास पहले से पड़ा रहेगा ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या रहेगा परचेस, ज़रूरी जितना खरीदा सब सही रहेगा, नहीं कुछ रिटर्न जाएगा तो लेस रिटर्न, या तो परचेज रिटर्न लिखो या तो रिटर्न आउटवर्ड, खरीदा हुआ माल, ये पेन मैंने खरीदा अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर रहा हो तो जा रहा है तो क्या इन होगा क्या आउट होगा, आउट होगा तो उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय फ्रेट का मतलब क्या रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का मतलब क्या रहेगा हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए क्या लगेगा टोल टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। प्लेन से आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब जो शिप से आता है कार्गो से जो माल आएगा उसको क्या पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। फिर उसको ही क्या बोला जाता है डॉक चार्जेस बोला जाता है। फैक्ट्री में काम करने को क्या दिया जाता है वेजिस, और वेजिस एंड सैलरी बोलते हैं। और ये सब काम तुम करोगे नहीं, तुम किसी मैनेजर को रखोगे, मैनेजर भी क्या लेगा पैसा लेगा, उसको बोलते हैं वर्क मैनेजर सैलरी। फिर फैक्ट्री में अदर एक्सपेंस रहते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस बोला जाता है। फिर फैक्ट्री में जो लाइट चली गई तो लाइटिंग भी रहता है। फिर मोटिव पावर, रॉयल्टीज़, रॉयल्टीज़ का मतलब क्या जो अपना जो प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको रॉयल्टी। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस और प्रोडक्टिव वेजिस। क्रेडिट साइड में आओ तो यहाँ से प्रोडक्ट बना, यहाँ से क्या करेंगे हम सेल करेंगे तो वेरी फर्स्ट क्या रहेगा बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, बेचा हुआ माल आ रहा है तो क्या बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। और कौन सी तरीके से गुड्स, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये सारे के सारे क्या है एडजस्टमेंट है, ये आपको एडजस्टमेंट में आएगा। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होते हैं 2 इफेक्ट होते हैं। क्या लिखा है बाय गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ आएगा तो भी कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट्स है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री में किसी को दे रहे तो भी अपने पास से जा रहा है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट, आग लग गया चोरी हो गया तो भी प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपके पास से जा रहा है। जो प्रोडक्ट बचेगा उसको क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है अपना, अगर अपना क्रेडिट साइड का टोटल क्या है ज़्यादा है तो बैलेंस का आएगा आपका डेबिट साइड में। सपोज ये साइड ज़्यादा है तो बैलेंस कहाँ आएगा डेबिट साइड, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रॉफिट। अगर ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं क्रॉस लॉस। जब मैं सम कराऊंगा तो आपको और अच्छे से ये समझ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या दिया है तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आया तो कहाँ जाएगा क्रेडिट में, ये क्रॉस लॉस कहाँ था क्रेडिट में तो कहाँ जाएगा डेबिट में चला जाएगा। तो देखो प्रॉफिट डेबिट में आया था तो यहाँ पर क्या लिखेगा बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, वहाँ पर क्या था ब्रॉट डाउन तो यहाँ पर क्या रहेगा कैरिड डाउन रहेगा। फिर क्या था वहाँ पर वेजिस था तो यहाँ पर क्या रहेगा सैलरी, सैलरी और वेजिस। वहाँ पर क्या था कैरेज इनवर्ड तो यहाँ पर क्या रहेगा कैरेज आउटवर्ड। वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में था तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, रेंट रेट एंड टैक्सीज, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस। खाली इंश्योरेंस आएगा तो कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस रहेगा तो कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और ऑफिस में क्या क्या होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर मेरा फेवरेट ABCD, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, P फॉर बैड डेट, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट। और वापस से A आएगा तो ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का मतलब क्या रहता है जो CA को जो हम पैसा देते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। एक बैड डेब्स का फॉर्मूला भी है, बैड डेब्स ऐड न्यू बैड डेब्स ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। मैंने ऑलरेडी आपको एडजस्टमेंट में ये सिखाया है। फिर और क्या रहता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ट्री एक्सपेंस, टेलीफोन चार्ज। इसमें और काफ़ी सारे नाम है, इसके लिए मैंने 2 पेज यूज़ किया है। फिर और एक अपना टेलीफोन चार्ज, लीगल चार्जेस, बैंक चार्ज। लीगल चार्जेस का मतलब क्या रहता है जो लॉयर को जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं लीगल चार्जेस। बैंक चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, रिपेयर एंड रिनोवल, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। कोई कोई अपने पास मजदूर रहेगा उसको हम ट्रैवलिंग अपना भाड़ा देते रहेंगे उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। फिर प्रोडक्ट का क्या होता है डेप्रीशिएशन, ये भी आपको कहाँ आएगा एडजस्टमेंट में। रेड पेन से लिखा है इसका मतलब क्या है एडजस्टमेंट में। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी अपना कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा सबसे पहले मैंने बताया ग्रॉस लॉस डेबिट में आया था ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में आएगा। फिर यहाँ पर CID, C फॉर कमीशन रिसीव, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव, D फॉर डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद है रेंट रिसीव, डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपको एडजस्टमेंट में आएगा, इसके लिए मैंने रेड पेन से लिखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, तो यहाँ पर क्या है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। इसको हम 2 पार्टनर में डिवाइड करेंगे क्यों, अपने चैप्टर का नाम क्या है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो इसको क्या करेंगे हम 2 पार्ट में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 जो पार्टनर है हमने लिया था A B, आपको जो भी दिया रहेगा। हमने जो पिछले वाले सब में क्या था अमित भाई और नरेंद्र भाई, तो हम दोनों को क्या करेंगे उसके जो शेयरिंग रेशो वाइज हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम शेयरिंग रेशो वाइज डिवाइड कर देंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है
तो क्रेडिट साइड में आएगा तो नेट लॉस, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो बैलेंस का आएगा डेबिट साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सिंपल सा संबंध आ रहेगा तो डेबिट साइड अपना क्या रहता है एक्सपेंस, क्रेडिट साइड क्या रहता है इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है तो अपना प्रॉफिट होगा, बराबर ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंस साइड अपना डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमें क्या होगा लॉस होगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर 2 लिया है मिस्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट। अगर एग्जाम में करंट अपना जो सेकंड सम करेगा उसमें करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का सम आएगा डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर पर्टिकुलर 2 लाइन में आएगा, आपको नॉर्मली इसके नीचे नहीं बनाना है, सेकंड पेज पे। ये तो मेरा पेज यूटिलाइज हो उसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया है मिस्टर ए मिस्टर बी, बराबर, यहाँ पर दोनों के पार्टनर के नाम। फिर यहाँ पर क्या आएगा, मैंने गोल्डन रूल, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, बराबर, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। देखो कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं थे, इसके लिए क्या लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का ए में डाल देंगे बी का बी में। ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ चला जाएगा डेबिट में चला जाएगा। अगर कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में चला जाएगा। तो फिर ये जो नेट प्रॉफिट आया था ये कहाँ चला जाएगा डेबिट में आया तो क्रेडिट में चला जाएगा। ये नेट लॉस कहाँ आया था क्रेडिट में आया था तो कहाँ चला जाएगा डेबिट में चला जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट साइड क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। ऑलवेज कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा क्रेडिट साइड क्या रहेगा अपना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्या रहेगा अपना क्रेडिट साइड क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो बैलेंस का आएगा डेबिट साइड में। तो इसको क्या ओपनिंग को क्या लिया था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसको क्या आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ऑलवेज बैलेंस इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो बैलेंस का आएगा डेबिट साइड में। क्या लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि कैपिटल की बुक में कैपिटल का नाम नहीं आता इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं टू बैलेंस कैरी डाउन लिख रहे हैं। बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो एग्जाम में आपको दिया रहेगा वो लिखना 18 19 जो भी दिया रहेगा आपको लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में डेबिट साइड में क्या रहेगा लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। और बैलेंस शीट में हम 2 बाई नहीं लिखते, हम बैलेंस शीट में यहाँ पर देखा जाएगा कहीं मैंने 2 बाई कहीं नहीं लिखा गया है, और यहाँ पर ऊपर डेबिट क्रेडिट भी आपको नहीं आएगा। पहले असेट साइड करते हैं। असेट साइड को मैंने नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट्स और करंट असेट्स। टेंजिबल असेट मतलब जिसको हम देख सकते हैं उसमें क्या क्या आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब खाली ऐसे ही घर पड़ा है तो उसको फ्री होल्ड, उसको भाड़े पे दिया है तो भी हमारा ही घर है उसको क्या बोलते हैं कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी, व्हीकल मोटर कार। फिर इनटेंजिबल असेट में क्या आता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये 4 अपना इनटेंजिबल असेट्स है। उसके बाद करंट असेट्स मतलब दोज असेट यू कैन कन्वर्ट इजीली इनटू कैश, उसमें आता है करंट असेट में क्या आता है कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, डेटर आएगा, बिल रिसीवेबल। क्या आएगा डेटर और बिल रिसीवेबल, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। और ये एडजस्टमेंट क्या क्या आएगा प्री रिसीव या तो एडवांस एक्सपेंस या तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव इनकम, प्रीपेड या तो एडवांस, हमने किसी को पहले से ही पैसा दे दिया तो अपने लिए क्या रहेगा असेट्स, या तो आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव इनकम, पैसा लेना बाकी है तो भी अपने लिए क्या रहेगा असेट्स रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। सेम एज अ लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल का बैलेंस था सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। तुम बोलोगे सर क्रॉस में ट्रांसफर है, लाइबिलिटी अपना ये जो बैलेंस आया ये अपना कहाँ चला जाएगा आपका अपना जो ये वाला हमारा जो ये वाला बैलेंस है कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में वेरी फर्स्ट कैपिटल अकाउंट ए और बी का कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, फंड का मतलब हमारा पैसा नहीं है किसी और का पैसा अपने पास है तो भी उसको क्या बोलते हैं हम लाइबिलिटी बोलते हैं। बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स बराबर, या तो लोन फ्रॉम फ्रेंड रहेगा तो भी बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर यहाँ पर डेटर था तो यहाँ पर क्या रहेगा क्रेडिटर है, और यहाँ पर बिल रिसीवेबल था तो यहाँ पर क्या है बिल्स पेबल है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आया तो भी कहाँ पर जाएगा लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और यहाँ पर क्या था प्री रिसीव या तो एडवांस एक्सपेंस आया तो असेट्स हुआ, तो आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड एक्सपेंस आया तो क्या हुआ पैसा पे करना बाकी है तो कहाँ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। प्री रिसीव या तो एडवांस इनकम आया तो कहाँ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। समझ रहा है एक्सपेंस और इनकम पता है ना, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है खर्चा, इनकम का मतलब क्या रहेगा अपना जो प्रॉफिट होगा उसको इनकम। और फाइनली अपना एंड में क्या होगा यहाँ पर सम
टैली हो जाएगा, अपना बैलेंस शीट क्या होगा, टैली हो जाएगा, तो अपना सम राइट है। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित भाई नरेंद्र भाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली का मतलब क्या रहेगा 1:1, मतलब क्या रहेगा 1/2 1/2 बराबर। 1:1 मतलब 1 + 1 कितना होता है 2, तो 1/2 1/2 आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग, ये मैंने गिवन बिलो एडजस्टमेंट किया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो सबसे पहले ये जो डेबिट साइड है आपकी, ये जो आपकी डेबिट साइड है, हमें डेबिट साइड में आइडेंटिफाई करना है डेबिट साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी। वेरी फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टीडी लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगी, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगी, डेबिट साइड। पार्टनर्स, पीसी का मतलब क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ये असेट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। सेम एज अ क्रेडिट साइड की सारी चीज़ें, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर है, ये सारी डेबिट की चीज़ें कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में, और कहाँ जाएगी, असेट साइड में। क्रेडिट की चीज़ें सारी कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में, और कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी। आपको दिख रहा है ऊपर डेबिट बैलेंस दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। तो वेरी फर्स्ट उसमें दिया है आपको प्लांट एंड मशीनरी, आपको दिख रहा है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अपने लिए क्या हुआ, असेट्स। तो मैं यहाँ पर सिंपल से क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ, क्या लिख दूँ, असेट्स। तो कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। उसके बाद दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग, वो भी कहाँ जाएगा, अपने लिए असेट साइड में जाएगा। सेंट्री डेटर भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में। याद करो फैक्ट्री बिल्डिंग अपना असेट्स हुआ। तुम बोलोगे फैक्ट्री है तो ट्रेडिंग, अरे बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग कहाँ जाता है, असेट्स में। सेंट्री डेटर कहाँ जाएगा, असेट्स में। परचेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दूँ, टीडी लिख दूँ। क्या लिख दूँ मैं, टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। उसके बाद दिया है बैड डेब्ट्स, बी फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ABCD, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स। सेल्स रिटर्न है तो उसको क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम सेल्स। किस में से होगा, लेस फ्रॉम सेल्स। सेल्स में से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर ये तो क्रेडिट में जा रहा है, अरे ये जो डेबिट में है क्रेडिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इस साइड प्लस है, डेबिट साइड प्लस है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये अपना क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या होता है, असेट्स। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, ए। और ये जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है ये अपना हिडन एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट, मतलब इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया अपन, हमें इंटरेस्ट क्या करना है, इसको चार्ज करना रहेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बराबर। एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है तो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लीगल चार्जेस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मोटिव पावर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, टीडी लिख रहा हूँ। वेयर हाउस रेंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेयर हाउस रेंट है, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड कैशड बैंक कहाँ जाएगा, असेट्स होता है, दोनों अपना क्या होता है, असेट्स होता है, कैश इन हैंड कैशड बैंक। एडवर्टाइजमेंट, ये देखो ए फॉर एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर देखा था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको भी क्या है, स्टार है, क्यों, ब्रैकेट में दिया है फॉर 2 years। WEF का मतलब क्या होता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ये अपने कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसको मैं स्टार कर दूँ, स्टार किया मतलब इस सम को क्या है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद दिया है सैलरी, सैलरीज कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। वेजिस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खाली रेंट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खाली इंश्योरेंस रहेगा तो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और ड्राइंग कहाँ जाता है, PC पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब अमिताभ भाई का अमिताभ भाई में और नरेंद्र भाई का नरेंद्र भाई ने। PC का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। ऊपर दिया ही गया है डेबिट बैलेंस, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। फर्नीचर कहाँ जाएगा, अपने लिए असेट साइड में जाएगा। फर्नीचर कहाँ जाता है, असेट्स, तो मैं यहाँ पर ए लिख लूँ। बिल रिसीव भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। ऑलरेडी हमने पहले किया था, उसमें सारे काफ़ी सारे नाम बैलेंस शीट के यहाँ पर है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फिर अपना कैश इन एंड कैश में, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बिल रिसीव, अप्रॉक्सीमेटली सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं हमें।
तो असेट साइड अभी तुम डेबिट की चीज़ें कोई भी लाइबिलिटी साइड में नहीं जाएगी, तो गलती से आप एल यहाँ पर मत लिख देना। ए का मतलब क्या होगा, असेट साइड। क्रेडिट में कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। वहाँ पर नाम क्या लिखते हैं हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस क्या लिखते हैं हम, ब्रॉट डाउन। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, मतलब मैं भूल ना जाऊँ कि कुछ और लिखते समय, इसके लिए क्या लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ऊपर दिया ही हमें क्रेडिट साइड, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। ये जो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, तुम बोलोगे ओ ए बी सी डी, अरे डी फॉर डे, अपन ये क्रेडिट साइड में, तो याद करो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड सी आई डी। सी फॉर कमीशन रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव, डी फॉर डिस्काउंट रिसीव। तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे जाएगा। ऊपर दिया ही है क्रेडिट बैलेंस, तो बेटा क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। ये आर डी डी अपना बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला है ना, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आर डी डी, ओल्ड आर डी डी। तो ये कौन सा है अपना, ओल्ड आर डी डी, मतलब बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बराबर। ये ओल्ड आर, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ लेस, पता चला रहेगा। जो भी क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में जा रही है तो लेस। और बैंक लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। और परचेज रिटर्न क्या होगा, ये लेस फ्रॉम परचेज, लिख दूँ मैं लेस फ्रॉम परचेज। परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस। तो परचेज को मैं स्टार कर दूं, क्यों, परचेज में से हमें क्या करना है, लेस करना है। और देखो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स को भी मैं स्टार कर दूं, क्यों, सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इतना हमने कर लिया। इसके बाद बारी आई एडजस्टमेंट। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया गया है, क्या बोल रहे हैं, वेरी फर्स्ट स्टॉक इन हैंड 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000। ये अपना कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है अपना, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की टू इफेक्ट क्या होती है, वेरी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग टी डी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। उसके बाद क्या है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 8,000 स्टोलन। गुड्स जल गया तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। हमने नॉर्मली किया हुआ ही था, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रहेगा गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ, वही हुआ ना। स्टोलन का मतलब क्या होगा, चोरी होगा, या तो फायर हो गया, थेफ हो गया, तो भी कहाँ जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड मतलब हमने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं निकाला है, तो गुड्स का इंश्योरेंस नहीं निकाला तो इंश्योरेंस वाला पैसा थोड़ी देगा, अपने लिए क्या हो गया, लॉस होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर। क्रिएट RDD 2% ऑन सन्ड्री डेटर। डेटर में से RDD क्या होता है, लेस होता है, तो डेटर को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर स्टार कर दूँ। हमारा सन्ड्री डेटर कहाँ पर है, यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है सन्ड्री डेटर, ये रहा अपना थर्ड वन। तो सन्ड्री डेटर को क्या कर दूँ मैं, स्टार कर दूँ। स्टार कर दूँ मतलब इसके लिए कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। उसके बाद दिया गया है, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, वो भिखारी हो गया, कंगाल हो गया। कुड नॉट पे इज डेट 500, वो पैसा 500 नहीं दे पाएगा। 500 नहीं दे पाएगा तो अपने लिए क्या हुआ, ये बैड डेब्ट्स हुआ। क्या हुआ, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स किस में से, लेट पाटिल अपना कस्टमर। कस्टमर मतलब अपना क्या हुआ, डेटर हुआ। कस्टमर मतलब अपना क्या हुआ, डेटर हुआ। तो डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे। तो डेटर को मैं एक और स्टार कर दूं, और बैड डेब्ट्स अपना कहाँ गया, बैड डेब्ट्स को भी मैं स्टार कर दूं। क्यों, बैड डेब्ट्स का क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो RDD भी आया, ओल्ड RDD भी है, तो बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर RDD है, उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। तो वेरी फर्स्ट हम ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद ये वाला। क्यों, डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होता है, बैड डेब्ट्स लेस होता है। उसके बाद क्या लेस होता है, RDD लेस होता है, बराबर। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट और सैलरी। तो रेंट और सैलरी को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। देखो यहाँ पर मेरे को रेंट दिखा तो रेंट को स्टार कर दिया, और सैलरी है तो सैलरी को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऑलवेज ऐड होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन, फैक्ट्री बिलिंग और फर्नीचर। फैक्ट्री बिलिंग और फर्नीचर को क्या कर दूँ मैं, स्टार कर दूँ। फैक्ट्री बिलिंग को स्टार कर दूँ, और किसको मैं, फर्नीचर को स्टार कर दूँ। आई होप आपको समझा रहेगा। तो हम आपने भी फॉर्मेट बनाया है, तो हम साथ में मिलके क्या करते हैं, सम करते हैं। आप भी फॉर्मेट बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम साथ में मिलके सम सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन द बुक्स ऑफ क्या है अपना, अमित भाई और नरेंद्र भाई लिख दिया है।
पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द हर एक पेज पे एक एक रहना चाहिए, ना कि ऐसा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मैंने कितने अच्छे से लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे वाली लाइन में फॉर द ईयर एंडेड। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं P&L लिख के आ जाते हैं फॉर द ईयर, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर आप अच्छे से बनाओ। और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमित भाई नरेंद्र भाई, नीचे अमाउंट पर्टिकुलर अमित भाई नरेंद्र भाई, नीचे अमाउंट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट में मैंने बताया है डेबिट क्रेडिट नहीं आता, बाकी हर जगह आएगा। तो अपना जो क्वेश्चन 1 था प्लांट एंड मशीन हमने सारे सॉल्व कर दिए। अभी बस आपको वेरी फर्स्ट यही स्टेप एग्जाम में भी फॉलो करना है। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा अपना, असेट साइड पे जाएगा। तो असेट साइड पे वेरी फर्स्ट में लिख दूँ यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कितना है वैल्यू 2,80,000। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट लिख दूँ मैं प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू कितना है 2,80,000। इसको स्टार है, स्टार नहीं है तो इसका अमाउंट कहाँ जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2,80,000। क्लियर है, आपने देखो अच्छे से मैं लिखा है 2,80,000, आपको भी इतनी अच्छे से ही लिखना है। उसके बाद क्या दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट साइड में। स्टार है तो कोई लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैक्ट्री बिल्डिंग। वैल्यू कितना दिया है अपना 75,000, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 75,000। तुम बोलोगे सर इसको इनर में क्यों लिखा, देखो बेटा इसको स्टार है तो कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ना है। तो 1 2 3 में क्या कर दूँ यहाँ पर डॉट कर दूँ, जिससे मुझे पता चले कि मुझे 3 लाइन छोड़ना है। उसके बाद सन्ड्री डेटर को कितने स्टार है, 2 स्टार है। 2 स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ोगे, 5 लाइन छोड़ोगे। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर कितना वैल्यू है 28,700। तो यहाँ पर मैं 3 लाइन छोड़ने के बाद लिखता हूँ सन्ड्री डेटर कितना वैल्यू है 28,700। उसके बाद क्या तो लिखूँ टू परचेज, यहाँ पर आएगा टू परचेज और परचेज का वैल्यू कितना दिया 85,500। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 85,500 दिया है। बैड डेब्स कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक लाइन ऊपर वाली छोड़ दो, क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं 2 बैड डेब्स, वैल्यू कितना दिया है 500। 2 क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं बैड डेब्स, वैल्यू कितना लिखूँ यहाँ पर मैं 500। देखो सॉरी बैड डेब्स को स्टार है तो कहाँ जाएगा, वैल्यू इनर में जाएगा। तो इनर में जाएगा, इसको थोड़ा सा देखो अभी गलती हो गया तो बस क्रॉस छोटा सा कर दो, फिर ज़्यादा एकदम करने की ज़रूरत नहीं है। बैड डेब्स, उसके बाद क्या दिया है सेल्स रिटर्न क्या होता है लेस फ्रॉम सेल्स कहाँ आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या आता है वेरी फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखूँ मैं वेरी फर्स्ट बाय सेल्स बराबर, और सेल्स का अमाउंट जब भी आएगा तभी उसके बाद उसके में से क्या होगा लेस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ लेस सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया है आपको, दिया है 2,200। आपने देखो यहाँ पर लिखा ही है लेस फ्रॉम सेल्स। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। वैल्यू कितना दिया है 40,000। तो यहाँ पर मैं असेट साइड में डेटर को स्टार 2 स्टार है मतलब कितना लाइन छोड़ेंगे 5 लाइन छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, वैल्यू कितना दिया है हमें 40,000। और क्या दिया है नीचे परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखूँ परचेज ऑन 1 अक्टूबर मतलब क्या रहेगा 1 अक्टूबर 2018 को क्या किया हमने परचेज किया है, बस ब्रैकेट में। और 3 लाइन क्या कर दूँ छोड़ दूँ, इसको स्टार है, ये हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या आता है ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर क्या आता है परचेज। तो यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 लाइन छोड़ देता हूँ, क्यों क्योंकि पहले वो सब आने चाहिए, इसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ टू इम्पोर्ट ड्यूटी स्टार है नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा आउटर कॉलम में चला जाएगा 1,800।
देखो सब में मैं क्या करूँ, कोमा आपको भी वैसे करते जाना है। लीगल चार्जेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वैल्यू कितना है 2000। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स को पूरा फॉर्मूला आपको बैड डेब्ट्स का लिखना पड़ेगा। आपको याद है बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला, बैड डेब्ट्स ऐड क्या होता है, बैड डेब्ट्स ऐड क्या होता है, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस क्या होता है अपना ओल्ड आरटीडी। क्लियर है, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म आपको पता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्लियर है। और उसके बाद क्या हम आए थे, लीगल चार्जेस कहाँ आएगा 2000, कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, 2 लीगल चार्जेस, कितना वैल्यू दिया है, लीगल चार्जेस का वैल्यू दिया है 2000। तो यहाँ पर मैं स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, मोटिव पावर कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में इंपोर्ट ड्यूटी के नीचे लिख दूँ 2 मोटिव पावर, वैल्यू कितना दिया है बेटा 12000। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 12000। उसके बाद क्या दिया है, वेयर हाउस रेंट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वैल्यू कितना दिया है 1800। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 वेयर हाउस रेंट, वैल्यू कितना दिया है हमें 1800। तो यहाँ पर मैं 1800, स्टार नहीं है तो कहाँ जाएगा, आउटर में। स्टार रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, इनर में। उसके बाद क्या दिया है, कैश इन हैंड कैशड बैंक कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। तो असेट साइड में देखो सारे वहीं पे ही लिखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा। तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड को स्टार था, उसके नीचे क्या लिखूँ मैं, कैश इन हैंड कितना दिया है, वैल्यू 20000, आउटर में चला जाएगा, स्टार नहीं है। उसके बाद क्या दिया है, कैशड बैंक कितना वैल्यू है अपना 70000, तो कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ए और उसको क्या है, स्टार है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 एडवर्टाइजमेंट है, कहाँ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 एडवर्टाइजमेंट, कितना वैल्यू दिया है एडवर्टाइजमेंट का, दिया है 10000, कितना वैल्यू दिया है 10000, और नीचे क्या दिया है 2 ईयर्स का। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर 10000 और ब्रैकेट में नीचे क्या लिखो 2 ईयर्स, और WE का मतलब क्या था, विथ इफेक्ट फ्रॉम कभी से 1 जनवरी 2019। क्लियर है, इसको स्टार है तो 3 लाइन क्या कर दूँ मैं, छोड़ दूँ। क्लियर है, 1 जनवरी 2019। उसके बाद क्या दिया है, सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। तो सैलरी को कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर क्या लिखूँ 2 सैलरी, सैलरी को स्टार है तो कहाँ लिखेंगे, इनर में, और 3 लाइन छोड़ेंगे। कुछ बच्चे अभी तक कन्फ्यूज रहेंगे, इनर क्या होता है, आउटर। अरे जो ये अपना जो 2 लाइन है उसका जो डेबिट वाला आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इनर हुआ, और राइट हैंड वाला क्या हुआ, आउटर हुआ। सेम एज ये डेबिट वाला इनर हुआ, राइट वाला क्या हुआ, आउटर हुआ। स्टार रहेगा तो कहाँ जाएगा, इनर में। सैलरी को स्टार है तो 3 लाइन क्या करूँ मैं, छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद रेंट भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखूँ 2 रेंट, और रेंट को भी स्टार है तो कहाँ लिखेंगे, इधर में लिखूँ 1500। ड्राइंग कहाँ जाएगा, देखो हमने लिखा है PC का मतलब क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं लिख दूँ यहाँ पर ड्राइंग कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिख दूँ मैं, डेबिट साइड में क्या लिखूँ 2 ड्राइंग। देखो अमिताभ भाई में कितना है 2400, तो अमिताभ भाई में लिख दूँ 2004। समटाइम क्या होता है कि ये जो रहता है ना उल्टा दिया रहता है, नरेंद्र भाई पहले दिया रहता है तो आपको ध्यान रखना है उल्टा नहीं लिख देना है, 3200। उसके बाद फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। तो असेट साइड में लिख दूँ यहाँ पर मैं फर्नीचर, और फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है 1,95,800। तो फर्नीचर स्टार है तो इनर में 1,95,800।
बिल स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दो। उसके बाद क्या दिया है, बिल रिसीवेबल कितना दिया है वैल्यू 20,000, स्टार नहीं है तो आउटर में 20,700। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया है वैल्यू 41,000। आप आई होप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे साथ साथ लिखते रहोगे। डेबिट साइड का टोटल हो गया। अभी बढ़ते हैं क्रेडिट साइड में। पहला क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पार्टनर्स कैपिटल की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपको समझने के लिए मैं पहले सब में लिख दे रहा हूँ ये ब्रैकेट में किस चीज़ का, ये कैपिटल का है। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है ब्रैकेट में कैपिटल, तो जस्ट मैं लिख रहा हूँ। इसका कितना है 3,50,000 और कितना है 3 लाख, तो लिख दिया मैंने 3 लाख। और देखो मैंने कॉलम भी इतना बनाया कि हम 3,50,000 ईजीली लिख सकता हूँ। आपको देखा रहेगा सारे अमाउंट देखो कितने प्रॉपरली मैं लिख रहा हूँ, वैसे भी आपको लिखना है तो ये आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। सेल्स कहाँ जाएगा अपना, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेल्स को क्या है, स्टार था ऑलरेडी, तो देखो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, हमने कर ही दिया है। कितना वैल्यू दिया है सेल्स का 1,80,000, तो 1,80,000। अभी देखो 1,80,000 में से कितना माइनस करना है, 2,200 क्या करना है हमें माइनस करना है। तो 1,80,000 में से 2,200 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,77,800। आपको आता है ना बेटा माइनस करने, 1,80,000 है 2 गया तो कितना बचेगा 1,78,000, उसमें से और 200 गया कितना बचेगा 77,800। और बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड पे मैं लिख दूँ यहाँ पर बिल्स पेबल। देखो लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या आता है, कैपिटल। तो थोड़ा 3-4 लाइन या 5-6 लाइन भी आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बिल्स पेबल कितना वैल्यू दिया है, बिल्स पेबल का वैल्यू दिया 8,500। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ आउटर में 8,500, स्टार नहीं है तो आउटर में। डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में कितना दिया है 1,200। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बाय डिस्काउंट। क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट साइड में कितना दिया 1,200, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 1,200। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल के नीचे लिख दूँ मैं क्रेडिटर कितना है वैल्यू ये 38,500, तो लिख दूँ 38,500। आरडीडी ये क्या है, ओल्ड आरडीडी क्या होगा, लेस होता है। ओल्ड आरडीडी किस में से लेस होता है, बेटर्स में। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ओल्ड आरडीडी 2,700, कितना है 2,700। बैंक लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड पे लिख दूँ मैं यहाँ पर बैंक लोन, वैल्यू कितना दिया है 1,15,000। परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेज। हम परचेज में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेस परचेज रिटर्न कितना वैल्यू दिया है 2,000। अभी देखो कुछ महान आत्माएं रहती है जो 85,500 में से 2,000 माइनस करने के लिए भी पीछे जाके माइनस करे। अरे 85 में से 2 गया कितना बचता है 83,500। एकदम सिंपल है, इसके लिए आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अब यहाँ से ही हो गया। अपने सारे जो इसका जो ट्रांसफ़र था वो हमने क्या कर दिया, सारा ट्रांसफ़र कर दिया डेटा। अभी हमें क्या करना है, आगे हमें सम क्या करना है, सॉल्व करना है। सारा हमने क्या कर लिया, प्रॉपरली ट्रांसफ़र। देखो एकदम अच्छे से मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। आगे बढ़ेगी हम एडजस्टमेंट। मैं एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज़ करूँगा, अगर आपके पास रहेगा तो भी यूज़ करना। एग्ज़ाम में रेड पेन यूज़ नहीं करना, एक ही जो पेन से लिख रहे हो वही पेन से लिखना। ये तो जस्ट खाली आपको समझे, इसके लिए मैं आपको रेड पेन से लिख रहा हूँ कि ये एडजस्टमेंट रहेंगे। तो लेट स्टार्ट करते एडजस्टमेंट। वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या बोल रहे हैं,
स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट 43,000। ये अपना कौन सा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। हैंड 31 मार्च 2019 मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। ना ईयर कभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019, और उसके स्टॉक को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का टू इफेक्ट क्या रहता है, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड पे क्या लिखूँ मैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना वैल्यू दिया है अपना 43,000, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 43,000। क्लियर है, 43,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में। तो असेट साइड में लिख दूँ यहाँ पर नीचे क्या लिखूँ, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर बाय लिखना नहीं है, बाय लिखना नहीं है, तो खाली आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना वैल्यू दिया है हमें 43,000। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टॉलन। गुड्स जल गया तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों, अनइंश्योर्ड था तो हमें लॉस ही हुआ, इंश्योरेंस निकाला नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं, तो हमें क्या होगा, लॉस। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट साइड। तो बाय क्या लिखो, बाय आप लिख गुड्स वेयर स्टोलन, आप लिख सकते हो अनइंश्योर्ड लिखो, अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन। तो कितने का वैल्यू 8,000, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 8,000। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। देखो रेंट को स्टार है तो 3 लाइन क्या कर दूँ मैं, छोड़ दूँ। तो उसके बाद क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, अनइंश्योर्ड गुड्स। तो 2 यहाँ पर क्या लिखूँ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्या लिखूँ, लॉस बाय स्टोलन। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अनइंश्योर्ड, मतलब हमने इसका इंश्योरेंस नहीं निकाला तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और कितना हुआ लॉस हमें 8,000। तो ये 8,000 में क्या कर दूँ, यहाँ पर दोनों साइड देखो, यहाँ पर भी 8,000 तो यहाँ पर 8,000, यहाँ पर 43,000 हमने लिखा था तो यहाँ पर भी 43,000 क्लोजिंग स्टॉक का। उसके बाद देखो मैंने बताया था आरडीडी के पहले क्या होता है, बैड डेब्ट्स। आरडीडी के पहले क्या लेस होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, लेस होता है। तो वेरी फर्स्ट आपको क्या लेस करना रहेगा, बैड डेब्ट्स। उसके बाद क्या लेस होता है, आरडीडी। तो क्या बोल रहे हैं, फोर्थ एडजस्टमेंट। पहले थर्ड के पहले कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे, फोर्थ। मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, कुड नॉट पे हिज डेब्ट। डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होता है, डेब्ट का मतलब क्या हुआ है, कौन सा डेब्ट हुआ, बैड डेब्ट्स। कितना दिया है 500। तो डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर लेस कर दूंगा। तो लेस क्या लिखूँ, लेस बैड डेब्ट्स। कितना नुकसान हुआ बेटा हमें 500, तो 500 क्या करेंगे, लेस करेंगे। अभी देखो 28,700 में से 500 जाएगा तो 28,700 में से 5 गया, कितना बचता है 200। तो बस सिंपल ही यहाँ पर है। सेकंड इफेक्ट ये कौन सा बैड डेब्ट्स हुआ, न्यू बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में न्यू बैड डेब्ट्स कितना दिया है हमें 500 में क्या कर दूँ, यहाँ पर ऐड कर दूँ ये 500। और सेकेंड आरडीडी कितना बोल रहे 2%। तो जो ये अमाउंट आया 28,200 उस पर कितना लेना है मेरे को 2% लेना है। तो यहाँ से लेस करो, वो भी क्या होगा, डेटर में से कोई चीज़ ऐड होती नहीं है, सारी चीज़ क्या होती है, लेस ही होती है। तो लेस क्या लिखो, RDD @ कितना परसेंट है 2% पर एनम। RDD क्या लिखूँ 2% पर एनम। तो देखो यहाँ पर 28,200 मल्टीप्लाई बाई 2/100, 2% है तो 2 कितना आ जाएगा 100। ये 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी कुछ बच्चे इसके लिए भी पीछे आ रहे, जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 सा कितना रहेगा 4, 2 8 सा कितना रहेगा 8, 2 सा कितना रहेगा 16। तो एक ऊपर चला गया, 2 2 सा 4 और कितना हो गया 5। तो कितना आंसर आया 564। ये क्या है अपना RDD आया। तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 27,636। आप कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर 1 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 6। तो आ गया, ये बचा 8 की जगह पे 7, 2 7 36। ये अपना आंसर आ गया। ये अपना 564 अपना क्या हुआ RDD। तो हम यहाँ पर RDD में मैं यहाँ पर लिख दूँ कितना आया आंसर 564। तो 5
564, ये अपना देखो पूरा शॉर्ट आउट हो गया। अगर आप करोगे इसको तो ये 5000, ये कितना आया 1564, उसमें से कितना माइनस करना है। अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर आप करोगे तो आपका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आप अगर करोगे तो यहाँ पर और आंसर माइनस में कितना आएगा 1136, कितना आंसर आएगा 1136। ऐसा है, पहला ही सम में आपको एकदम काफ़ी एकदम अच्छा दिया गया है, क्योंकि आपका RDD ज़्यादा है, ओल्ड RDD ज़्यादा है, और ये तीनों मिला के भी माइनस नहीं हो रहा है। तो ये जो लेस आया है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैंने बताया था अगर ये माइनस डेबिट में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, लेस आया ना उसको मैं यहाँ पर आपको एरो करके भी बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर उसको लिख रहे हैं। तो बाई क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, ओ जैसा था वहाँ पर वैसे ही RDD कितना आया 1136, समझ में आया। मतलब जो हम लेस करेंगे तो यहाँ से हमें लेस करना नहीं है, ऑलरेडी हमने इस तरफ क्या कर दिया, लिख दिया है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। ये इस तरफ अगर ज़्यादा रहेगा, अगर इस तरफ आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो इसको क्या आप इस तरफ लेके जाके लिख सकते हो बाय, मतलब आप जब इस साइड का टोटल करोगे तो इसको काउंट नहीं करना है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर ही रहने दो, इस साइड का टोटल करो उसमें तो माइनस कर दो, पर मैं क्या कर रहा हूँ इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ। अपना दोनों क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ट्रेडिंग काउंट गुड्स हो गया, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड प्रॉफिट है, ये बैड डेब्ट्स वाला दोनों हमने कर दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट और सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग क्या बोल रहे हैं, पहला सैलरी, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पर क्या करूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझता रहेगा तो मेरा एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छे से देखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है 300, रेंट कितना दिया है 800, तो सैलरी में कितना लिख दूँ मैं 300। तो अगर ऐड करोगे 3800 में 300 ऐड करोगे तो कितना आएगा 4100, और रेंट कितना दिया है हमें 800। तो यहाँ पर क्या करूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना ऐड करना है 800 ऐड करना है, तो 1500, तो कितना आएगा 2300। क्लियर है। 5 + 8 कितना होता है 13, तो एक ऊपर चला गया 3, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पर क्या लिखूँ, आउटस्टैंडिंग, पहला क्या था रेंट कितना था 800। आपका ज़रूरी है पहले आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना है, सैलरी आपकी मर्जी, जो लिखना हो लिख सकते हो। सैलरी कितना आया था आपको 300, तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया। जितना अमाउंट मैंने यहाँ पर ऐड किया उतना ही अमाउंट आपको इस तरफ आएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है आपको, जितना अमाउंट जो ऐड किया वो दोनों तरफ वही आएगा। डेप्रीशिएशन, फैक्ट्री बिलिंग कितना बोल रहे 2500, और फर्नीचर कितना बोल रहे 1800। तो डेप्रीशिएशन अपना ऐड होता है कि लेस होता है, डेप्रीशिएशन क्या होता है, लेस होता है। तो लेट स्टार्ट करते। फैक्ट्री बिलिंग को कितना डेप्रीशिएशन है 2500, तो फैक्ट्री बिलिंग में से क्या करना है, लेस करना है। देखो फैक्ट्री बिलिंग में से 2500, तो पहले लेस कर दूँ यहाँ पर, लेस डेप्रीशिएशन कितना लेस करना है 2500। क्लियर। इसको क्या करना है लेस, 75,000 में से 2500 गया तो कितना बचता है 72,500। क्लियर है, 72,500। अगर नहीं समझे तो देखो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, और 10 में से 5 गया 5, 7 का 7 वैसे का वैसे। और क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन किसको करना है, फर्नीचर को 1800। तो लेस क्या करो, लेस डेप्रीशिएशन 1800। देखो यहाँ पर दिया ये 800 में से 800 गया कितना बचेगा 0, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, 9 का 9 ऐसे ही, 1 का 1 ऐसे ही, 1,94,000 आ जाएगा। इसका डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो क्या लिखूँ यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू डेप्रीशिएशन ऑन, मेरे पास जगह कम है तो पहला क्या दिया है, बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग
कितना दिया है, फैक्ट्री बिलिंग का कितना दिया है 2500। आप इनर, मैं इनर में क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का मैं साथ में करा, ऐसे भी लिख सकते हो। और सेकंड क्या दिया है, फर्नीचर का कितना दिया है 1800। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों को ऐड करूँ 5 + 8 कितना हो जाएगा अपना 23, तो ये 0 चला गया, और 2 + 8 कितना होगा 4300, क्या होगा अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हिडन एडजस्टमेंट, क्या बोला था 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में किया था 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2040। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो हमें 10% के हिसाब से उस पर क्या लगाना रहेगा, इंटरेस्ट लगाना रहेगा। हमें 10% के हिसाब से क्या लगाना रहेगा, उस पर इंटरेस्ट लगाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड इंटरेस्ट @ कितना परसेंट बोला है 10% पर एनम। तो देखो यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 और मल्टीप्लाई बाय देखो अक्टूबर, पूरे साल भर है नहीं, कभी है अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए 31 मार्च को अपना ईयर, 6 महीने। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने पे आएगा, 6 महीने पे ही आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ 6/12। तुम बोलोगे ये 6/12 नहीं समझा, अरे 12 महीने में से कितना महीना है 6 महीना, तो इसके लिए क्या लिखा मैंने 6/12 लिखा। तो करना कुछ नहीं, देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 6 6 2 12, ये 40 कितना है 4000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2000। तो 2000 क्या करना है मेरे को लेस करना है, सॉरी ऐड करना है, इंटरेस्ट क्या होगा ऐड होगा। तो 40 + 2 कितना हो जाएगा 42,000। क्लियर है, अगर 2000 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अगर ये ऐड हुआ, असेट्स का वैल्यू इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखूँ बाय इंटरेस्ट ऑन क्या है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना वैल्यू दिया है 2000। क्लियर है, जितना मैंने यहाँ पर ऐड किया उतना ही अमाउंट वो साइड आएगा। देखो सारे एडजस्टमेंट हुए, अभी एक और एडजस्टमेंट बाकी है, एडवर्टाइजमेंट। क्या बोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कितना है 10,000, 2 ईयर्स का विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है 10,000, एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू कितना दिया है 10,000। तो 10,000 कितने महीने के लिए 2 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए 2 ईयर्स। 10,000 कितने के लिए 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स में कितने महीने होते हैं 12 मंथ होते हैं, सॉरी 2 ईयर्स में कितने, एक साल में 12 मंथ, तो 2 ईयर्स में कितने हो गए 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 24 मंथ हो जाएगी। क्लियर है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 क्या होता है मंथ मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा ईयर। तो देखो ये 10,000 कितने महीने के लिए 24 महीने के लिए है। तो ये 10,000 कितने महीने के लिए है 10,000 = कितने महीने के लिए 24 मंथ के लिए है। तो हमने एडवर्टाइजमेंट कभी से चालू किया 1 जनवरी, मतलब एडवर्टाइजमेंट कितने महीने के लिए अपने साल में आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, खाली 3 ही महीने का हमें एडवर्टाइजमेंट पे करना था, उसके बदले हमने 24 महीने का एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा, 3 महीने का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 ही महीने का एडवर्टाइजमेंट पे करना था, उसके बदले मैंने क्या कर दिया पूरे 24 महीने का एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया। तो कितने महीने का ज़्यादा पे कर दिया 21 मंथ का मैंने क्या कर दिया ज़्यादा पे कर दिया। 24 महीने का पे करना था, 3 महीने के बदले 24 महीने का, तो इधर 21 का मंथ का मैंने क्या कर दिया एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो इसको 10 मंथ का 24,000 है, तो 3 महीने का 21 मंथ का कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 24 अगर आप करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, अराउंड आपका आंसर आ जाएगा 8,750। आपका आंसर आ जाएगा ये 8,750। ये कितने महीने का आया 21 मंथ का। क्लियर है, तो ये जो हमारा जो 1,000 1 जनवरी से, तो हमने क्या कर दिया प्रीपेड कर दिया, मतलब 3 महीने की जगह हमने 24 महीने का पे कर दिया। तो 21 मंथ का क्या कर दिया ज़्यादा मतलब पहले से ही पे कर दिया, उसको क्या बोलते हैं प्रीपेड।
तो यहाँ से प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है? लेस होता है, तो लेस क्या लिखूँ? प्रीपेड क्या पे कर दिया मैंने? एडवर्टाइजमेंट। और ये कितने महीने का है? 21 मंथ का है। क्लियर है? कितना आंसर आया था? 8750। अगर 10,000 में से 8750 किया तो कितना आएगा? 1250। कितना आंसर आएगा? 1250 अपना आंसर आएगा। और जो प्रीपेड, ये पहले से ही पे कर दिया अपने लिए, क्या हुआ? असेट। तो असेट साइड में मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना था? 8750। जितना अमाउंट मैंने यहाँ पर देखो लेस किया, उतना ही अमाउंट यहाँ पर प्रीपेड। प्री का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है? असेट साइड। आपने किसी को पहले से ही पैसा पे कर दिया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? असेट साइड में आएगा। क्लियर है? सारे अपने एडजस्टमेंट हो चुके। अभी करना कुछ नहीं, एक और बार देखो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट अच्छा हमने लिखा है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अभी हमने किया, यहाँ से लेस हुआ, सेकेंड इफेक्ट ऐसे। आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड अच्छा हुआ। डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने लिखा है दोनों का डेप्रिसिएशन। देखो ऐड करके यहाँ पर दोनों का आ गया। देखो यहाँ पर भी इसका भी डेटर का भी मैंने लिखा। अच्छा, यहाँ पर देखो ये न्यू था, दोनों ये साइड ज़्यादा है तो इसको मैंने क्या कर दिया? इस साइड। तो अगर मैं पेंसिल से यहाँ पर क्या करता हूँ? मार्क करके रखता हूँ कि इसको मेरे को काउंट नहीं करना है, कि ऑलरेडी मैंने ये काउंट करके रखा गया है। तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके। बारी आई टैली की, तो लेट स्टार्ट। हम टैली भी स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट हम किसका टैली करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा? अपना बैलेंस शीट के ऊपर लाइबिलिटी साइड है, वहाँ पर चला जाएगा। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं, आपके हाथ में क्या लेना है? पेंसिल लेना है। इसका क्या करो? टैली करो। अगर देखो इसका दोनों का यहाँ पर देखो अमाउंट है, उसके नीचे टैली करो। अगर आप इस साइड का करते हो तो आएगा 2,28,800। कितना है? 2,28,800। इसका आप करोगे तो आएगा 97,300। कितना आंसर आएगा? 97,300। अभी तुम मुझे बताओ 2,28,800 ज़्यादा है कि 97 ज़्यादा है? 2,28,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखूँ मैं? यहाँ पर तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ 2,28,800। सेम यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, उसी लाइन में लिखना है आपको 2,28,800। मैंने यहाँ पर भी लिखा, दोनों साइड लिख दिया 2,28,800। अभी क्या करना है? देखो ये 2,28,000 है, इसके नीचे ही आपको यहाँ से पेंसिल से कर सकते हो। 2,28,800 में से कितना माइनस करना? अभी यहाँ पर 97,300 और कितना पैसा ऐड करोगे तो होगा? तो इसमें से माइनस कितना करना है? 97,300। अगर आप माइनस करोगे तो कितना? देखो 8 में से 3 गया, कितना आंसर आएगा? 5। 8 में से 7 गया, कितना आंसर आएगा? 1। ये 9 में से नहीं जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पर 1। कितना आंसर आया? 1,31,500। कितना आंसर आया अपना? 1,31,500 अपना आंसर आया। तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो अपना आंसर भी कितना है? 1,31,500। आप चाहो तो कर सकते हो। तो आंसर कितना है अपना? 1,31,500। ये 500 हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखो ना, खरीदा 97,300 में, बेचा कितने में? 2,28,800 में। तो अपना ये साइड ज़्यादा हुआ, तो ऑफकोर्स हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 97 में खरीदा, 2,80,000 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2,80,000 माइनस 97 माइनस करो तो इतना क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं हम? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने क्या किया? फाइन किया, तो क्या लिखेंगे? कैरीड डाउन। फाइन किया तो क्या लिखेंगे? कैरीड डाउन। ये डेबिट में है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। ये अपना डेबिट में है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्रेडिट साइड में जाएगा तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पर हम फाइंड कर रहे नहीं, जैसा वैसे ही कॉपी पेस्ट कर रहे। तो यहाँ पर कैरीड डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा? ब्रॉट डाउन। तो 1,31,500। अभी करना क्या है? अभी हमें क्या करना है? इसका क्या करना है? टोटल करना है। अगर आप यहाँ पर पेंसिल से कर सकते हो तो अगर मैं इसका टोटल करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 1,35,836। कितना आएगा? 1,35,836। और इसका अगर आप टोटल करोगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 27,000
23,750, इसका आंसर आएगा अपना 23,000। आप चाहो तो मेरे साथ भी कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 23,750। अभी 1,35,836 में से कितना माइनस करना है? 23। तो कौन सा साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है कि ये साइड ज़्यादा है? अभी आप करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐड करके करोगे तो इतना 1,35,836 ज़्यादा है या 23? ऑफकोर्स कितना ज़्यादा है, 1,35,836 ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं नीचे क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर एंड में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1,35,836। तो नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर 1,35,836। क्लियर है? अभी करना कुछ नहीं है, 1,35,836 में से कितना माइनस करना है? 23,750। आप अगर माइनस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा अराउंड 1,12,086। कितना आंसर आएगा? 1,12,086। तो इसको क्या बोलते हैं? टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। अपना आंसर कितना है? नेट प्रॉफिट कैरीड। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। इसके नीचे एक और करना रहेगा, जो दोनों पार्टनर है अपना नरेंद्र भाई और क्या अमिता भाई, दोनों को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और हमें बोला ही गया है रेशो क्या है अपना, इक्वली का मतलब क्या हुआ? 1:1, मतलब दोनों को क्या जाएगा? 50-50 क्या करेंगे हम? ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितना आंसर है? अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1,12,086। देखो अपना आंसर राइट है, 1,12,000। आप मेरे साथ करोगे तो और अच्छे से आपको समझेगा। तो इसको करना क्या है, ये डेबिट में है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखे? क्रेडिट साइड पे आएगा तो बाय नेट प्रॉफिट क्या रहेगा? ब्रॉड डाउन। अगर यहाँ पर फाइंड कर रहे थे कैरी डाउन, देखो यहाँ पर भी हमने फाइंड किया तो कैरी डाउन ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन। तो कितना है? 1,12,086 आया। उसका क्या करना है आपको? आधा आधा करना है। आधा आधा करोगे तो 56,043 आएगा। कितना आएगा? 56,043। तो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ 56,043। क्लियर है बेटा? अगर आपको भी करना रहेगा 56,043 आएगा। इस किसका आधा मैंने किया? अपना जो नेट प्रॉफिट आया था उसको क्या करेंगे? दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। क्यों हाफ हाफ में? बोला ही गया है कि शेयरिंग रेशो क्या है अपना? इक्वली का मतलब क्या रहेगा? 1:1। इक्वली का मतलब क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। तो करना कुछ नहीं, अभी इसका क्या करना है? टोटल करना है। तो अगर आप इसका टोटल करोगे, कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है आपको? ऑलवेज देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। मैंने बताया था आपको ऑलवेज क्या रहेगा? क्रेडिट साइड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो बैलेंस का आएगा डेबिट साइड में। डेबिट साइड देखो मैंने बताया था क्रेडिट साइड क्या रहेगा? ऑलवेज ज़्यादा रहेगा तो बैलेंस का आएगा डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट साइड का टोटल क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा तो बैलेंस का आएगा डेबिट साइड, उसको क्या बोलेंगे? बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका टोटल आपको पहले वाले अमिता भाई का टोटल आएगा 4,06,043। अरे मैं अपने आप ही कह रहा हूँ, देखो ना 3,50,000 है तो ये 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 0 1 यहाँ पर चला गया तो 4,06,043। और ये कितना आ जाएगा? 3,56,043। इसके लिए आप अगर पीछे गए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, यहाँ पर ही डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो सेम टोटल उसी लाइन में मैं क्या कर दूँ? यहाँ पर लिख दूँ 4,06,043। यहाँ पर कितना आ गया? 3,56,043। क्लियर है? अभी माइनस कितना करना है? ये क्या करना है आपको? माइनस करना है। अगर इस साइड से ये 3,02,000 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैलेंस आएगा। उस बैलेंस को क्या बोलते हैं हम? टू बैलेंस क्या लिखेंगे हम? कैरी डाउन। अगर आप माइनस करोगे तो आएगा 2 लाख। अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आएगा तो आएगा इसका 3,52,843। 843 माइनस करोगे तो आएगा अभी 4,06,000। इसमें से कितना माइनस करना है? 2,400। तो अपना आंसर आएगा 4,03,643। क्लियर है? 4,03,643 और 3,52,843 आप माइनस करोगे तो आपको क्या होगा? आंसर आ जाएगा।
अभी करना कुछ नहीं, ये जो अपना बैलेंस आया कहाँ जाएगा, अपना कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट ऊपर लिख दूँ यहाँ पर मैं, कैपिटल अकाउंट। पहला किसका है, अमिताभ भाई। अमिताभ भाई का कितना आया था, 4,03,643। और इसका नरेंद्र भाई कितना आया था, नरेंद्र भाई का कितना आया था, 3,52,843। क्लियर है, ये 2 है बेटा, ये 2 है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,56,486। कितना आंसर आएगा, 7,56,486 अपना आंसर आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये सारा जो अपना साइड है उसको क्या करना है, टैली करना है। मतलब जो अपना ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड को टैली करना है। तो टैली करोगे, अगर आंसर सेम आया तो अपना सम क्या है, राइट। अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप टैली करोगे तो आपका आंसर आएगा, चाहो तो यहाँ पर दिया ही है, क्या है बन दिया रहेगा, उससे अच्छा 8,19,586। आप चाहो तो टैली करना तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपने यहाँ पर टैली कर दिया, देखो अपना आंसर क्या हो गया, राइट आ गया।